एक बार कमर सीधी कर लें, क्योंकि आज हमारे यहाँ क्या है कि सुस्त हो जा रहा आदमी, क्योंकि बैठ के वो बैठ रहे हैं, आ रहे हैं, आने के बाद सुनते हैं, सुनने के बाद घर जाते हैं, फिर वैसे ही काम फिर शुरू हो जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। हिंदुओं की क्या राह है? ये जिस उद्देश्य के लिए भी बहुत लोग इन्होंने बोला, लव जिहाद बोला, लैंड जिहाद बोला, भाई साहब ने पत्रकारों में बोला, बांग्लादेश के बारे में बोला। जमीन पे क्या है? जिस जिस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम हो रहा है, जिस उद्देश्य को छोड़कर आप अपना बिजनेस घर छोड़ के आए हैं, तो उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? तो कुछ शब्दों में मैं बताना चाहूंगा। यही फाउंडेशन की अपने संगीता जी और प्रवीण जी, उनके वो मैं अभी पूरे विश्व का सबसे बड़ा कुंभ लग रहा है, महाकुंभ, आप जानते होंगे। हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता है महाकुंभ के रूप में। 10 करोड़ लोग वहां आते हैं। तो अपने श्री पंचायती अखाड़ा अपने बड़ा उदासी की तरफ वहां हम लोग अपने कर रहे हैं हिंदुओं के लिए। विषय बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार, यही ना विषय है। इस पे हम लोग का क्या करना चाहिए, क्या उद्देश्य होना चाहिए? संसद में भी लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, विपक्ष भी बोल रहा है और ये भी बोल रहे हैं। हैदराबाद के इस भाग्यनगर के और इस अपने गोला गली में बैठे हुए हुसैनी आलम में ये यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं? उनकी क्या मानसिकता है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार हुआ उस पर हमारा क्या विरोध है, क्या विषय है, क्या बातें हम रखेंगे? उसके लिए हम अपने 2 शब्द बोलेंगे कि कथनी करनी भिन्न जहां धर्म नहीं पाखंड वहां। कथनी करनी भिन्न जहां धर्म नहीं पाखंड वहां। एक हमारे अभी महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला कि बटोगे, एक शब्द है बस, उसके आगे कुछ बोलना ही नहीं है। सिद्धांत है। अपने घर में अगर एक लकड़ी को, अगर घर में 4 लोग हैं, अगर 4 लोग की एकता रहे तो कोई हमको तोड़ सकेगा? यहां लोग बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं, तोड़ सकेगा? पूछना चाह रहा हूं आपसे, नहीं तोड़ सकेगा। आज वहां बांग्लादेश के अपने हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है? उसका कारण क्या है? इस्कॉन वाले भोजन कराते हैं, भोजन को खाते हैं और उन्हीं को काटते हैं, उन पर मुकदमा हो रहा है। तो आज इस अपने बैठक के माध्यम से, आज इस संगठन के माध्यम से हम एक संकल्प लेकर जाएं, क्योंकि संकल्प के बिना कोई विकल्प नहीं है। आज सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो संकल्प से हुई। हम बोलते जाएंगे, वक्ता बोलता जा रहा है, मीडिया में बहुत लोग बोल रहे हैं, लेकिन हमने क्या कहा? प्रभावशाली वाणी वही है जो अपने आचरण से प्रस्तुत है। आचरण में क्या हिंदू हित के लिए बोल रहे हैं क्या? हम अपने परिवार में लड़ जा रहे हैं, भाई भाई एक एक फीट के लिए, और हिंदू हित की बात करते हैं लोग। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं, भाई भाई में लड़ जा रहा है, हिंदू हित की बात कर रहे हैं हम। अभी इन्होंने बोला कि व्यापार पे अपने मुसलमानों के, आपका पड़ोसी जाकर वहीं बैठ रहा है और आपकी सब सूचना दे रहा है उसको, तो कहां से शुरुआत होगी? तो 3 सूत्र आप अपना लीजिए। पहला, आत्मनिर्माण, परिवार निर्माण, फिर समाज निर्माण। हिंदू समाज की एकता और अखंडता को बनाने के लिए पहले अपना निर्माण करना पड़ेगा आपको। पहले अपने आप हिंदू तो बन जाओ। चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदान हरते नित्यम लक्ष्मी छुटे। जो हमारा समाज चंदन और शिखा छोड़ दिया, सिर्फ ब्राह्मणों के लिए जनेऊ नहीं था, जनेऊ सब पहनते थे। वाल्मीकि जी रामायण लिखे और कहते हैं वो वाल्मीकि हैं, छोटा समाज है वो, और राम को राम बनाने वाले वाल्मीकि जी, उनको हम भूल जाते हैं। सबसे पहला चीज तो यही फाउंडेशन जो है वो अवेयरनेस के पीछे ज्यादा भागता है। अवेयरनेस सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे हम भारतीयों के लिए अवेयरनेस ही सबसे ज्यादा कमी है। हम अभी जस्ट मैं इनसे बात कर रही थी और मैंने इनसे कहा ये चीज कि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है ना कि हम सभी कोई साइलेंट हो जाते हैं। हमारे पास इतना सारा क्वेश्चंस रहता है, इतना सवाल रहता है, इतने प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी हम साइलेंट रहते हैं।
हमारे पास सवाल खत्म हो जाता है जब जगह होती है तो। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? अपार्टमेंट, जहाँ पे हम सभी रहते हैं। हम अपार्टमेंट में रहते हैं लेकिन वहाँ पे एंटरटेन नहीं करते इन सब चीज़ों को, अनटिल एंड अनलेस आपको ना टच करे वो। तो जितने भी अपार्टमेंट वाले हैं ना, वहाँ पे ये सबसे बड़ा चैलेंज है। आज की जनरेशन में क्या हो गया, हम कुछ पैसे कमा लिए, हम अपार्टमेंट ले लिए, हमारी फैमिली, हम सेफ। लेकिन हम सेफ नहीं है जब तक आपके घर में वो नहीं घुस रहे हैं, आप अपने आप को सेफ समझ रहे हैं। ऐसे कैसे? ये बांग्लादेश का मुद्दा सिर्फ आप लोगों का है, हमारा है नहीं, ये सभी का है, हम सभी का है। तो फिर ऐसा मौन क्यों, ऐसी चुप्पी क्यों, किसके लिए? किसी के पास कुछ भी नहीं, एक एंटरटेनमेंट हो गया है जैसे बांग्लादेश नहीं हो गया। तो ए फाउंडेशन हर जगह, छोटे छोटे जगहों पे, हमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते क्योंकि बहुत पुराना स्टार्ट नहीं किया है हमने। और मैं पहले से बाय प्रोफेशन एक क्राइम जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ ईटीवी में। और उसके अलावा फिर मैं स्कूल है वहाँ पे प्रिंसिपल, एज अ प्रिंसिपल आई एम वर्किंग एंड आई स्टार्टेड दिस एनजीओ बिकॉज ये टाइम की ज़रूरत है जहाँ पे हर कोई बाहर निकले और लोगों को जागरूक करे। जागरूक भर ही काफ़ी है, अगर हम जागरूक कर लिए बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन हम जग ही नहीं रहे हैं, हमको जगना है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है और कितनी परिश्रम करनी पड़ेगी ये भारतीयों को जगाने के लिए। इसके अलावा हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा उद्देश्य नहीं है, लोगों का जागरूकता, उनको जागरूक करना और इनको आगे बढ़ाना, इसी पे हम काम करते हैं। धन्यवाद। वो ऐप 2022 में लॉन्च किए है, 2 मुस्लिम्स लेडीज, 2 सिस्टर्स, वुमेन एम्पावरमेंट बोल के उन लोग जो दे रहे ना, एक्चुअली वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। वो ऐप को यूज़ करना बोले तो भी व्हाट्सएप के थ्रू से यूज़ कर सकते हैं उसको। तो व्हाट्सएप यूज़ करना बोले तो अपना नंबर शेयर हो जाएगा मुस्लिम्स को, तो उसके हिसाब से उन लोगों के पास अपना पूरा बायोडाटा मिल जाएगा उन लोगों को। तो वो एक चीज़ है आपको ध्यान में लगाना कि जो ऐप्स यूज़ कर रहे बच्चे उसके हिसाब से कितना सिक्योरिटी है। हर ऐप का सिक्योरिटी नहीं है। और ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन में भी पूरे डिलीवरी बॉयज 90% मुस्लिम्स है। तो वो 90% मुस्लिम्स क्या कर रहे, डिलीवरी के टाइम पे वो नंबर्स को उन लोग बाद में मैसेजेस करना, ये चीज़ें हो रहे। तो उसको स्टॉप करना बोले तो पहले नंबर्स शेयर नहीं करना। जो आप ऑर्डर कर लीजिए, मगर उससे वो टाइम पे वो जो नंबर देने का रहता ना, कॉन्टैक्ट नंबर पेरेंट्स का दीजिए, वो लेडीज़ का भी नहीं जेंट्स का देना चाहिए। वो एक प्रॉब्लम। और ये लव जिहाद भी कैसा हो रहा बोल रहे तो स्टूडेंट्स में ज़्यादातर हो रहा। लव जिहाद एक ही चीज़ में नहीं हो रहा, बॉयज़ का भी हो रहा जिहादी। स्टूडेंट्स को जो चाहिए वो मुस्लिम्स दे के, एक केस हुआ भी, कैसा बोले तो बच्चा वो इंटर सेकेंड ईयर कुछ, तो वो बच्चे को फिनेंशियल प्रॉब्लम है तो वो फिनेंशियल प्रॉब्लम के लिए सपोर्ट करके मस्जिद में बच्चे को एक रूम दे के उनको अकोमोडेशन दे के देख ले रहे। जो कुरान में प्लस पॉइंट्स के रहते ना वो पढ़ाए बच्चे को, पढ़ा के जो माइनस रहते वो बच्चों को नहीं सुनाते वो। जबकि अपने लेडीज को ही अपने धर्म का अवगाहन नहीं है। बच्चों को जब अपने धर्म का अपन नहीं सिखाए ये चीज़ें होते। पहली बात, लेडीज को इस चीज़ में बाहर निकलने की बहुत आवश्यकता है। 10 मेंबर्स जेंट्स के हिसाब से एक लेडी निकले तो उसका इफेक्ट कुछ ज़्यादा रहता मार्केट में। बोले तो जो धर्म के लिए 10 जेंट्स लड़े तो एक लेडी आए तो वो पावर कुछ ज़्यादा ही रहता। 10 मेंबर, अभी कोई भी धरना हो रहा होगा, अब लेडीज को रोकना बोले तो थोड़ा बहुत तो झिझकते पुलिस भी। जब जेंट्स है मारपीट भी हो सकता, कुछ भी हो सकता। तो इस टाइम पे लेडीज को थोड़ा डिफेंड करके भी जेंट्स को सपोर्ट करके सेव कर ले सकते। और जो बाहर चल रहा लेडीज को कोई भी छेड़ रहे तो अपने लेडीज, अपने वाले कोई भी उनको सपोर्ट नहीं करते। मगर वही मुस्लिम लेडी को कोई थोड़ा बहुत छेड़े, मुस्लिम्स पूरे एक हो जाते।
और एक चीज या हाई कोर्ट के हनुमान टेम्पल के पास भी ये चीज हो रही कि गर्ल्स एवरी सैटरडे वहां पे जा रहे टेम्पल को, जेंट्स मुस्लिम्स जो है ना कंटिन्यू रेक्की कर रहे वहां पे, कंटिन्यू कौन आ रहे कौन जा रहे किसका क्या चल रहा टेम्पल्स के हिसाब से, तो वो रेक्की करने में उन लोग सफल चल रहे, मगर अपने लोग जो है कहीं पे भी कार्याचरण में पीछे पड़ गए। क्यों बोले तो अब लेडीज का कैसा है बोले तो अपने धर्म के लेडीज में आप तो बाहर नहीं निकल सकते, वो मैं भी समझ सकती लेडीज का प्रॉब्लम्स रहते, जो बाहर नहीं निकल सकते बच्चों को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकते, छोटी सपोर्ट क्या है बोले तो बच्चे तो फोन को एडिक्ट हो गए। वो फोन चीज क्या है बोले तो फोन घर को आते ही आज क्या हो रहा क्या चल रहा, कहीं पे हिंदू मुस्लिम का हो रहा क्या, अपने धर्म के प्रति कुछ संगठन हुआ क्या पूछ के वो बच्चों के फोन में देखते देखते बच्चों को आदत पड़ जाएगा, लेडीज को भी समझ में आ जाएगा। ये चीज थोड़ा जेंट्स के हिसाब से आप लोग घर में लेडीज को सपोर्ट कीजिए, थोड़े बोले तो 100% सब जने सपोर्ट कर रहे, मगर जो लेडीज समझने को रेडी नहीं है थोड़ा टाइम लगेगा, मगर वो भी निकलने में रेडी है। एक्चुअली फैमिली का सपोर्ट नहीं है। मैं थोड़े लेडीज को देखी हस्बैंड सपोर्ट कर रहे, हस्बैंड के फैमिली नहीं तो मदर के फैमिली कहीं भी जगह से उन लोगों को रोक टोक चल रहा, तो उसको हम लोग समझा लेके लेडीज को बाहर लेके आने का आवश्यकता है। और ये लव जिहाद को चेक लगाना बोले तो बच्चों को अपने धर्म का कहीं पे भी अपन लोग नहीं बता रहे, विधर्मी क्या काम कर रहे, ये उन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रहा, ये अपन लोग समझा लेने का काम है। जब एक बार बच्ची 10th में आ गई, 9th पास हो गए, 10th में आ गए, बड़े हो गए, ये चीज नहीं बोलनी है। बच्ची 10th में आ गई मगर हर चीज फादर से शेयर नहीं कर ले सकते, मगर हर चीज मदर से शेयर कर ले, तो इस चीज का ध्यान में लगा के मदर ही उनको सपोर्ट करना पड़ता कि ऐसा धर्म रहता, अपने धर्म में लेडीज को पूछते। अब वो विधर्मी में लेडीज का क्या मूल्य है वो अपने को पता है, जो धर्म के लिए बाहर आ रहे 70% तो पता भी नहीं है। अब जो बोलते वो बोलते कि हिंदू मुस्लिम एक ही है, आप लोगों का हम लोगों को क्या, वैसा बोलते। तो एक बात, जब पहले से ही बच्चों को अपने धर्म के प्रति अवगाहन है तो ये चीजें नहीं आएंगे, ये एक चीज। और जो है ये बच्चों को जो लव जिहाद कर रहे ना उसके हिसाब से थोड़े केसेस कैसा आ रहे हैं बोले तो इवन बीजेपी धर्म के लिए बोलते ना, तो बीजेपी आरएसएस पूरे हर संस्था के उसमें से भी बच्चियां ट्रैप हो रहे। कई को ट्रैप हो रहे बोले तो सिंपली पहले मुस्लिम्स को घर तक आना ही नहीं देना अपने को एक्चुअली, तो उन लोग पहले फ्रेंडशिप कर रहे, जब अपन हमारी हिंदू लड़की उनके घर में गए तो वो रिसीव करने का तरीका अलग रहता, फिर हमारे घर में वही मुस्लिम लड़की आए तो रिसीव करने का तरीका अलग क्यों नहीं रहेगा। जब उनके घर में गए तो अपने बच्ची हिजाब पहनना पड़ता, अगर हमारे घर में आए तो वो बच्ची को पूरा स्वेच्छा है। ये चीज बच्चों को अपन लोग सिखा लेना पड़ता। और एक चीज जो मार्केट में प्रॉब्लम है, मुस्लिम के पास अपन लोग खरीदारी कर रहे, वो 100% रोक लेना, अत्यावसर हुआ तो भी वो अरेंजमेंट पहले दिन कर लेके उसके हिसाब से गए तो वो अच्छा रहेगा। वो मुस्लिम्स के साथ लेन देन छोड़ दिए तो थोड़ा बहुत उन लोगों को फिनेंशियल में बैकड्रॉप कर सकते, उन लोगों को फिनेंशियल सपोर्ट कितने दिन तक रहेगा उतने दिन तक उन लोगों को कहीं में भी पता नहीं चलेगा। भारत माता की। मंच पे उपस्थित आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले स्वामी जी, और ये जो बांग्लादेशियों पे अत्याचार हो रहा है, इस अत्याचार को जन जन तक पहुंचाने में अपना योगदान देने वाले एई संस्था और इस कार्यक्रम में पधार कर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाने वाले सभी हिंदू भाइयों का मैं हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं। भाइयों, विषय तो सभी लोग बहुत कुछ बताए, सबके मन में सब कुछ है, परंतु मैं एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि आज विश्व में एक ही बात चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे, परंतु इसके साथ आज हम
बांग्लादेश जैसी परिस्थिति का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमें एक होने की आवश्यकता है। और हम अगर ऐसे ही चुप रहेंगे, जो भी हो रहा होने देंगे, जो भी हो रहा उसका विरोध नहीं करेंगे, उसका प्रतिकार नहीं लेंगे, तो बांग्लादेश की तरह भाग्यनगर बदलने में भी ज्यादा समय नहीं लगता। क्योंकि आज हम देखते हैं यहाँ के प्रशासन के मंत्री पुराने शहर में पैर नहीं लगा सकते, क्योंकि वो लोग जो चाह रहे वो करते जा रहे। बांग्लादेशियों को ही नहीं बल्कि विश्व के सभी आतंकवादियों को भाग्यनगर एक बहुत ही पॉलिटिकली सेफेस्ट जोन बनाकर रखे है, ताकि सरकार भी इस चीज से अनजान नहीं है। सरकार जानती है ये लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में ना आए, परंतु हम यहाँ पुराने शहर में रहने वाले ये सब चीजों पर नजर रखें, क्योंकि हम लोग जो है एक एक करके सभी को जोड़ सकते हैं। हम लोग चाहे तो जागरूकता ला सकते हैं, और हम चाहेंगे तो और ऐसे संगठनों का विरोध भी करेंगे जो कि हमारे पास आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मेरे भाइयों, यहाँ पे उपस्थित लोगों का बहुत समय, अभी को बहुत देर हो चुकी है, कहीं कहीं से आए भाई लोग, अंबरपेट से भी आए। मैं आशा यही करता हूँ, आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम लोग एक होंगे, कम से कम अपने बीच में किसी प्रकार का मतभेद ना हो। अगर कोई हिंदू को सता रहा है तो पहले हम उसका बहिष्कार करना चाहिए। हिंदू को सता रहा, ऐसे भी लोग हैं और शरण ले रहे हैं दूसरे दल का, ये सोचिए आप। आज मैंने एक म्युनिसिपल ऑफिस में गया, भाई से लड़ रहा, क्यों? एक कॉमन गली के लिए, फिर मुसलमान का साथ लेके म्युनिसिपल ऑफिस में बैठा हुआ है साहब मेरे पास। ये हमारे बीच में से हटाना चाहिए। मैं उसको समझा, दोनों भाइयों को, अरे तुम लोग भाइया हैं, दो भाइया रहने के बाद आपस में नहीं देख रहे हो, दूसरे को लेके आ रहे। उन्हें नमाज को गया, ये लोग बैठे हुए उसके इंतजार में। तो ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा हमारे समाज को। आवश्यकता है क्या? हम लोग देख रहे हैं कई लोग अपने, थोड़े माताएं अपने बीच में भी है, अगर कोई लड़की किसी गैर धर्म के साथ जा रही है उसे भी रोकने की आवश्यकता है। हमें क्या करना है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट उन लोगों का है। ये लोग हमें मानसिक रूप से ऐसा हमारे ऊपर प्रहार कर रहे हैं जिससे कि हम लोग उसे आगे निकलना चाहिए, क्योंकि वो लड़की कोई भी हो रोकना चाहिए, हमें पूछना चाहिए, तो कम से कम उन लोगों के दिलों में भय बैठता है। आगे चल के उसका रोक तो कहीं ना कहीं तो होगा। हम ये सोचते, परंतु थोड़े माताएं ऐसे भी है, अरे हमारे बच्ची को बदनाम कर रहे। वैसे माताओं की मैं यहाँ पे दीदी से अनुरोध करना चाहता हूँ, ये अवेयरनेस लाने की आवश्यकता है ऐसे लोग माताओं को, कि अगर कोई आके आपके बच्ची के बारे में बता रहा है तो क्यों बोल रहे हैं बोल के एक बार सोचना, हमारे बच्ची को बदनाम कर रहे बोल के उसे पीछे डाल के लाने की आवश्यकता नहीं। ऐसे छोटे छोटे विषय है, और हम सामाजिक बहिष्कार करने की बहुत आवश्यकता है। आज के हम 1 रुपया देख रहे हैं। आप एक छोटा उदाहरण देखिए, पहले पंचर के दुकान होते थे, हिंदुओं के होते थे, मुस्लिमों के रहते थे, उसमें रेट्स का बहुत डिफरेंसेस रहते हैं। आज अगर हिंदू जाके कोई पंचर बनाता है तो उससे बात करे कि 100 रुपये बोलता, मुसलमान जाता है तो वो शॉप तो मुस्लिम की रहती, भाई 50 रुपये दे दो। ये लोग हमारे साथ कितना मतभेद कर रहे, क्यों ना हम इनके साथ ऐसे व्यवहार नहीं करें। इन लोगों को सामाजिक बहिष्कार करने की आवश्यकता है। क्या होना है, अगर हम उसके होटल में चाय नहीं पीते तो नहीं पिए। आज कई लोग हैं मुस्लिम होटलों में आके इतना बिरयानी खा रहे जैसा कि जिंदगी में वो नहीं खाएंगे तो हम जी नहीं पाएंगे। इस चीज का भी बहिष्कार करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे उपस्थित मैं सभी भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि जब तक हम लोग इनका पूर्ण रूप से सामाजिक बहिष्कार नहीं करते तब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, और हम हमारे धर्म की रक्षा के लिए तत्पर तन मन धन से किसी भी क्षण तैयार होना चाहिए। अगर कोई हिंदू को कोई हाथ उठा रहा तो हमें देखना चाहिए कि ये भाई मेरा है, हम ठहरना चाहिए। कुछ भी मत करो, कम से कम उसके बगल में तो ठहरो,
उसे हिम्मत आती। परंतु हमें क्या करना, मेरे जाना है, टाइम हो रहा है, कुछ क्षण के लिए ठहर के चले आओ। ये अपील से मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। आप सभी से अनुरोध करता हूं कि ऐसे कार्यक्रमों को, और ऐसे कई कार्यक्रम हैं जो कि हिंदू समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, 10 మందికి షేర్ చేయండి. అలాగే కామెంట్ల రూపంలో మీ అభిప్రాయాలను మాతో పంచుకోండి. నేషనలిస్ట్ హబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగునాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి. ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవద్దు.